गुजरात में सियासी बिसात बिछाने का खेल जारी है। दोनों ही जगहों पर बीजेपी को अपना किला बचाना है। गुजरात का किला बीजेपी का मजबूत है। ऐसे में वहां बीजेपी ने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले का खेल खेला है। जहां कई दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया है, वहीं कांग्रेस से आए बागियों को मौका मिला है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो कहीं खुशी कहीं गम की तस्वीर सामने आने लगी। एक बार फिर दिग्गजों की टिकट पर वार किया गया तो वहीं कई नए मौकों पर भरोसा जताया गया। 38 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 38 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। टिकट के ऐलान से पहले ही गुजरात के दिग्गजों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को मौका जरूर मिलेगा। हुआ भी वैसा ही। बीजेपी ने पाटीदारों की खिलाबंदी की भी पूरी तैयारी की है। हार्दिक पटेल की चुनावी सियासत में एंट्री हो गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक को विरमगाम से टिकट मिला है। राजकोट से कद्दावर पाटीदार नेता और खोडलधाम के अध्यक्ष नरेश पटेल के करीबी रमेश टिलाला को टिकट दिया है। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो प्रद्युम्न सिंह जाडेजा अब दासा से चुनाव लड़ेंगे। जन्म से किसी के विरोधी नहीं है। अगर विरमगाम असेंबली में आप लोगों से पूछेंगे तो यहाँ को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सामाजिक आंदोलन अलग चीज होती है। अभी अगर आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं तो वो मार्ग है यहाँ के विकास का, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनकी मजबूती का। तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या था आज क्या है। अगर प्रेजेंट को मैं देखता हूं तो मेरी जिम्मेवारी इस असेंबली के विकास के लिए है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई का जो विकास मॉडल है उस मॉडल को और मजबूत बनाने का है। चुनाव से पहले मोरबी ब्रिज हादसा बीजेपी की चुनावी चाल में रोड़ा साबित हो सकता है। लिहाजा पार्टी ने मोरबी से मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर उस कांति अमृतिया को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने जान पर खेलकर हादसे में लोगों को बचाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहला पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में थे, फिर भी वो तुरंत नहीं पहुंचे, मगर उन्होंने तीनों दलों के जवानों को वहां पर भेज दिया और मदद की। अपने आप में बहुत बड़ी बात, मदद उसके अंदर मिली और उसके वजह से और कोई दूसरी पार्टी के कोई लोग नहीं आए। गुजरात में बीजेपी के 8 दिग्गजों ने चुनावी घमासान से पहले हथियार डाल दिए। 66 साल के नितिन पटेल, 66 साल के ही विजय रूपाणी और 72 साल के भूपेंद्र चुड़ासमा समेत 8 दिग्गजों ने पार्टी नेतृत्व को ये बता दिया कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। आमतौर पर बीजेपी में 75 साल वाला फॉर्मूला कुर्सी या पद के आड़े आ जाता है, लेकिन इनमें से कई नेता इस पड़ाव पर नहीं पहुंचे। लिहाजा चुनाव न लड़ने की इनकी इच्छा कई सवाल खड़े कर रही है। मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि मैंने 5 साल मुख्यमंत्री के नाते सबके साथ, सबका साथ, सबका सहकार से मैंने काम किया है। सुचारू रूप से अच्छा काम किया है। और इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है। मैं ये विधायक बनना नहीं चाहता और मैंने सामने से ये पत्र लिख के उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को भेजा और मैंने ये पत्र पब्लिश भी इसलिए किया मीडिया के थ्रू, गुजरात की पूरी जनता की जानकारी के लिए, हमारे लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा
ऐसी इच्छा मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं पार्टी का जितना भी आभार व्यक्त करूं इतना कम होगा, क्योंकि 80 से लेकर के 17 तक पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इस तरह इस बार बीजेपी के 8 दिग्गज चुनावी मैदान से बाहर नजर आए। मेहसाना सीट से विधायक पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, राजकोट वेस्ट से विधायक विजय रूपाणी, धोलका सीट से विधायक भूपेंद्र चुड़ासमा, वटवा सीट से प्रदीप सिंह जडेजा, बोटाद से पूर्व मंत्री सौरभ पटेल, भावनगर से पूर्व मंत्री विभावरी दावे, अहमदाबाद के ठक्कर बापानगर से पूर्व मंत्री वल्लभ काकड़िया, जामनगर के कालावाड़ से पूर्व कृषि मंत्री आरसी फल्दू ने भी पार्टी को बता दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में वो हर बार टिकटों को काटने का फॉर्मूला अपनाती है, जो अब तक हिट रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार भी ये दांव खेला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इन सबके बीच बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को जामनगर नॉर्थ से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा की बहन नैना कांग्रेस की नेता हैं, जिनको टिकट मिलने की अटकलें तेज हैं। जडेजा की पत्नी रीवा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके कुछ समय बाद उनकी बहन कांग्रेस में शामिल हो गई थी। नैना जामनगर में काफी एक्टिव रहती हैं और लोगों के बीच उनकी काफी पैठ है। वो जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत सक्रिय नेता हैं। ऐसे में नैना को जामनगर से कांग्रेस की टिकट मिलने की खबरें तेज हो रही हैं। वहीं जडेजा की पत्नी बीजेपी में आने से पहले रिवाबा राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना की सदस्य रह चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। रिवाबा सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहती हैं और अपने अंदाज में वो अपने फॉलोअर्स से संवाद भी करती हैं। रिवाबा जडेजा कांग्रेस के नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस नैना को टिकट देती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।